नमो आदेश। ओम संसिद्धाय नमः। हिमालय के सिद्धों की परंपरा में शिव और शक्ति को ही सर्वोच्च माना गया है। ब्रह्म सर्वोपरि है और वही ब्रह्म शिव के रूप में व्यक्त होते हैं और वही ब्रह्म शक्ति के रूप में व्यक्त होते हैं और शिव शक्ति ही मिलकर इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करते हैं। और ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, जिसका कोई थाह नहीं है, जिसका अंत विस्तार का कोई भी सीमा ही नहीं है, जिसका कोई आदि अंत नहीं है, जिसको कोई जानता ही नहीं है, उसका और उसके मध्य में हम यानी मनुष्य का एक लोक है जिसे पृथ्वी धरित्री कहते हैं, जहां पर हम लोग विद्यमान हैं। और हम जिस शक्ति के द्वारा संचालित होते हैं उसे ही इच्छा शक्ति कहा जाता है। इच्छा ही है हमें विचार करने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। अंग्रेजी में कहावत है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जिसका शाब्दिक अर्थ यह है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे कि मनुष्य के भीतर इच्छा पैदा होती रहती है, तो वो इच्छा की पूर्ति के लिए ही प्रयत्न करता है और उपाय ढूंढता रहता है, और वही उपाय ज्ञान के रूप में और वही उपाय प्रयोगों के रूप में और वही उपाय आविष्कार के रूप में वो हमेशा हमारे सामने आते हैं। और तो हम मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा जो तत्व है वो है इच्छा, और भगवती को इच्छा रूपिणी कहा जाता है। कौलांतक पीठ, जो कि हिमालय के सर्वोच्च पीठ है, वो ये कहती है कि भगवती इच्छा रूपिणी, भगवती क्रिया रूपिणी और भगवती ज्ञान रूपिणी है। तो इच्छा, क्रिया, ज्ञान तीनों ही रूप में मां भगवती का साधना, आराधना, पूजा हमेशा से की जाती है। और यही इच्छा भगवती का ही जो विग्रह माना जाता है, कहा जाए तो। लेकिन जब कोई साधक मान लीजिए, या कोई भैरव या भैरवी, जब भी वो अपने आध्यात्मिक जर्नी, आध्यात्मिक यात्रा शुरू करता है, तब सबसे पहले ये कहा जाता है, क्योंकि भगवती माँ शक्ति, माँ योग माया स्वयं में ही इच्छा रूपिणी है, वो स्वयं ही इच्छा है। लेकिन वही इच्छा रूपिणी भगवती जब हम मनुष्य, पशु, जीव जंतुओं के रूप में जीव जंतुओं के बीच और हमारे अंदर भी इच्छा रूप में प्रकट होती है, और तब वो माया बनकर हमको भटकाती रहती है। ये एक अजीब खेल है जो निरंतर चलता रहता है। इसीलिए अपने भीतर के इच्छाओं को गिरा देना होता है, और हम जब अपने अंदर की इच्छाओं को गिरा देते हैं, उसको हटा देते हैं, तब वही योग माया और उसी महामाया की ब्रह्मांडीय इच्छा होती है, जिसको हम अति इच्छा कहते हैं, जिसको हम महा इच्छा कहते हैं, वो हमारे भीतर प्रतिबिंबित होने लगती है। और जब तक वो इच्छा, जिसको हम महा इच्छा कहते हैं, वो हमारे अंदर प्रतिबिंबित नहीं हो, हम योग माया महाशक्ति को तब तक नहीं जान पाते हैं, हम महामाया को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए कौलांतक पीठ ये कहता है कि अपने जैसे कि जितने भी भैरव भैरवी या जितने भी साधिका है, चाहे वो नए भैरव भैरविया हो या चाहे वो पुराने भैरव भैरविया हो, अगर वो हिमालय के सिद्धों की परंपरा में आते हैं तो एक ही तरीका से वो साधना कर सकते हैं, और केवल एक ही उपाय से वो साधना कर सकते हैं। और वो उपाय ये है कि आपको, हमें
अपने अंदर से कोई भी इच्छा रखनी नहीं चाहिए और कोई भी इच्छा होनी नहीं चाहिए। यदि आप कौलांतक पीठ में आते हैं, हिमालय की सिद्धों की परंपरा में आते हैं और जिसको हम देव परंपरा कहते हैं, देव धर्म कहते हैं, उसमें आप अपने आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं, तब आपको अपनी इच्छाओं को गिरा देना होगा। उनको गिराने के लिए आपको उपाय खुद खोजनी पड़ेगी, आपको ध्यान करनी पड़ेगी, आपको विभिन्न प्रयत्न करनी पड़ेगी ताकि इच्छाओं से आप रहित हो जाए। और साथ ही कौलांतक पीठ या हिमालय की महासिद्ध जब भी आपको ज्ञान देते हैं, वो अपने शिष्यों से या अपने जो भैरव भैरवियों से वो कोई ऐसे वचन नहीं देते हैं या उनको कोई वादा या उनको कोई प्रॉमिस ये नहीं करते हैं कि आज तुम आओ ये साधना कर लो और ये दीक्षा ले लो, आज तुम ये प्रक्रिया कर लो, कल तुम्हारे जीवन में सुख आ जाएगा, या तुम आज या ये दीक्षा ले लो, आज तुम इस देवी या देवताओं की पूजा अर्चना साधना आराधना कर लो, आज तुम इस प्रक्रिया ये आरंभ कर लो, कल तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। सिद्धों की परंपरा का ये एक नियम है कि एक वाक्य में ये जो है, ये एक वाक्य या एक रूप में आप इसको समझ लीजिए कि यदि आपको हिमालय की सिद्धों की परंपरा में जाना है, एक योगी बनना है, भैरव अथवा भैरवी बनना है और आगे बढ़ना है और आध्यात्मिक की ऊंचाइयों को छूना है, तो एक ही नियम है, ना कोई इच्छा ना कोई वचन। मैं पुनः इसको दोहराना चाहता हूं, ना कोई इच्छा ना कोई वचन। यदि आप इस वाक्य को भले ही प्रकार समझ गए कि ना कोई इच्छा, आपके भीतर में ना कोई इच्छा होगी, ना ही सामने से कोई आपको वचन देगा, अगर आप इन दोनों परिस्थितियों के मध्य में अपने आप को स्थायी रखकर आप आगे गति कर सकते हो, आप खुद को इसी स्थिति में टिकाए रख सकते हो, तब वास्तव में आपके आध्यात्मिक यात्रा शुरू होने की संभावना होती है। अन्यथा आप जितना मर्जी ढोंग कर लीजिए, आप जितना मर्जी पाखंड कर लीजिए, या जितना मर्जी भक्ति की चादर ओढ़ लीजिए, या जितना मर्जी मंत्र तंत्र कर लीजिए, या जितना मर्जी हठयोग कर लीजिए, या फिर आप कहीं ऊंचे हिमालय ऊंचे पहाड़ में या हिमालय के क्षेत्र में जाकर एक टांग पर खड़े होकर आप तपस्या कर लीजिए, लेकिन यदि सिद्धों की परंपरा का ये प्रथम सूत्र, प्रथम नियम ना समझा, ना कोई इच्छा ना कोई वचन, तो आप आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत ही नहीं कर पाओगे। आज भी आप देख लो, देश में ही नहीं, सारी दुनिया में आखिर धर्म में क्यों आते हैं? धर्म में जाते हैं वो इसीलिए कि जब वो कमजोर पड़ जाते हैं, जब उनके पास कोई उपाय बचता नहीं है, जब वो दुखी हो जाते हैं, कष्टों से घिर जाते हैं, तब वो साधु बाबाओं को ढूंढते हैं, पुजारियों के पीछे पड़ते हैं, ऐसे ऐसे गुरुओं को ढूंढते हैं जो जाते ही उनके ऊपर हाथ रख दे और बोले, जा बेटा तेरा कल्याण हो जाएगा। आपने ऐसे ऐसे लोग भी देखे होंगे कि जो आकर के आपका पर्चा लिख देते हैं कि आपका जिंदगी ऐसा होगा, या आपकी जिंदगी कैसा होना चाहिए, आपकी जिंदगी में क्या दुख है या क्या दुख था, आपकी जिंदगी में क्या हुआ था, वो सब लिख देंगे। और लोग प्रचुर मात्रा में ऐसे व्यक्तियों के पीछे, ऐसे लोगों के पीछे जाते हैं, उनको मानते हैं।
लेकिन वास्तविक धर्म अध्यात्म तो कहीं से भी ये नहीं है। हाँ, इसको निजी स्वतंत्रता कहा जा सकता है कि आपको पसंद है ऐसा करना तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं। लेकिन क्या इस परंपरा इसको हिमालय के सिद्ध समर्थन करते हैं? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। इसीलिए कौलांतक पीठ में जब भी आप साधना या दीक्षा लेते हैं, आप अपने सफर शुरू करते हैं, अपना अध्ययन शुरू करते हैं या ज्ञान वर्धन के लिए आप उपाय ढूंढते हैं, तो पहला ही वाक्य जो यहाँ सिखाया जाता है, आपको बताया जाता है, वो है ना कोई इच्छा ना कोई वचन। ना कोई वचन आपको दिया जाएगा या आपके अंदर ना कोई इच्छा होनी चाहिए। यदि इच्छा लेकर साधना दीक्षा कर रहे हैं तो सब व्यर्थ हो जाएगा। और यदि आप अपने गुरु के पास या कौलांतकनाथ के पास या अपने इष्ट के पास जा करके उनसे कोई वचन या वादा चाहते हैं या उनका आशीर्वाद चाहते हैं कि जबरदस्ती मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, तो आप मूर्ख हैं। जबरदस्ती गले लगने से गुरु, कौलांतकनाथ या ईशपुत्र आपके गले नहीं लग जाएंगे। उसके लिए आपको पात्रता अर्जित करनी पड़ती है। इसलिए उस सब के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। हिमालय के सिद्ध इसलिए कहते हैं कि गुरु मार्गदर्शन निश्चय देंगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, लेकिन साधना तुम्हें खुद ही करनी होगी। गुरु तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारे भीतर क्या कमियां हैं, तुम्हारे अंदर क्या संभावना है, तुम्हारे अंदर क्या क्या कमियां छुपी पड़ी है, लेकिन उन्हें स्वयं आपको समाप्त करनी पड़ेगी। उन्हें उसके अंदर संभावनाएं जो है अपने अंदर स्वयं खोजना पड़ेगा। यहाँ गुरु आशीर्वाद दे सकते हैं, आपको सहयोग दे सकते हैं, कठोरता से अनुशासन को पालन करने के लिए आपको बाध्य भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वास्तव में साधना करना चाहते हैं, आप साधना जगत में सफल होना चाहते हैं, तो पहले रुक जाइए। पहले रुककर अपने आप को भीतर से अच्छी तरह से टटोल लीजिए कि क्या कोई इच्छा तो नहीं रह गई है। क्योंकि यदि आपके भीतर अपनी इच्छाएं होंगी तो देखिए, भीतर बहुत सारे छोटी छोटी इच्छाएं होती है जो कि अवचेतन मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में छिपी रहती है वो। और एक चीज है, क्योंकि आप ये हमेशा मानते हैं, ये आप मानकर चलते हैं कि आप सदा के लिए इस पृथ्वी पर रहेंगे। पड़ोसी मर जाएंगे, आसपास के लोग मर जाएंगे, सैकड़ों लोग आंधियों में, तूफानों में मर रहे हैं, सैकड़ों लोग बीमारियों से, आपदाओं से अस्पतालों में मर रहे हैं, सैकड़ों लोग प्राकृतिक आपदाओं में से ग्रसित होकर वो मर रहे हैं। लेकिन आपको ये पक्का यकीन है कि आप नहीं मरेंगे। इसलिए आपके मन में, आपके हृदय में जो भी इच्छाएं हैं और जितनी भी इच्छाएं हैं, वो उसी अज्ञानता के कारण है कि आप यहां नित्य है, आप यहां सदा के लिए है। इसीलिए आप वही मांगना चाहेंगे, आपके हृदय में वही इच्छाएं पैदा होगी जो इस संसार से है, इस संसार से जुड़ा हुआ है, इससे संबंधित हो, वर्तमान से ही संबंधित हो, वर्तमान से ही जुड़ा हुआ हो। आपके जो इंद्रियां हैं, जो सुख की कामनाएं निरंतर करती रहती है, उस सुख से ही जुड़ा हुआ इच्छाएं आपके अंदर हमेशा पलती रहती है। लेकिन जब आप अपनी इच्छाओं को त्याग देते हैं, उनको छोड़ देते हैं और उसे तुच्छ समझकर उसको नकार देते हैं, तब हिमालय की सिद्ध ये कहते हैं कि योग माया, माँ भगवती, माँ कुरुकुल्ला, या आप उन्हें जो भी कहिए, 10 महाविद्याएं, या आप
उन्हें कोई भी नाम दे दीजिए, दुर्गा, काली, माँ भवानी, माँ जगदम्बा, वो सब एक ही तो है। तब उनकी इच्छा आपके अंतःकरण में प्रतिबिंबित होने लगती है। और जो स्वयं महा इच्छा रूपिणी है, उनके इच्छा अगर हमारे भीतर प्रतिबिंबित होने लग जाए तो मनुष्य का कल्याण हो जाता है। इसलिए कौलांतक पीठ में आने पर सबसे पहला ये नियम है, आपको हमेशा ये निर्णय कर लेनी चाहिए कि आप इच्छा रहित हो। आप इच्छाओं को पालेंगे ही नहीं, अपने अंदर पनपने ही नहीं देंगे। और जो इच्छाएं हैं, सबसे पहले आते ही आप उस प्रकार की ध्यान प्रणालियां या प्रयोग और प्रक्रियाओं को करेंगे कि मैं इच्छा रहित अवस्था को प्राप्त कर सकूं, मैं इच्छा रहित ही हो जाऊं, अंदर कोई इच्छा ही नहीं रहेगा। और उस अवस्था से उत्पन्न होने की कोई भी इच्छा है, आप उसको नकार देंगे, मार देंगे। वास्तव में भैरवी बनने के लिए ये एक कदम है। और दूसरी बात, गुरुओं से कोई वचन की अपेक्षा मत कीजिए, उम्मीद मत रखिए कि वो तुम्हें अवश्य ही एक सिद्ध बना देंगे, वो तुम्हें अवश्य ही महानतम बना देंगे, एक उच्च पदवी तक ले जाएंगे। अगर वो सभी को सिद्ध या महानतम बना सकते तो इस धरा में कोई भी म्लेच्छ शेष ही नहीं बच पाता, कोई भी दुष्ट आत्मा शेष ही नहीं बचता। अवतार भी पृथ्वी पर आते हैं, वो भी दुष्टों का संहार करते हैं, लेकिन वो सभी दुष्टों को बदल नहीं पाते हैं, वो पूर्णतः परिवर्तन उनके अंदर नहीं ला पाते हैं। परिवर्तन करने के लिए कुछ एक अपवाद हो सकता है, कुछ एक्सेप्शन आप सुने होंगे कि एक बहुत बड़ा पापी था, दुराचारी था, किसी अवतार ने, किसी संत ने उसको कुछ दिव्य ज्ञान दिया, कोई महात्मा ने उसको कुछ उपदेश दिया और उसके बात सुनकर उसके अंदर में कुछ जागरण हुआ, उसके जीवन बदल गई। किंतु यदि सभी के जीवन बदल जाता तो सारे संतों को हम जेल में ही बिठा देते, जहां सारे कैदी और सारे दुराचारी, अपराधी, दुष्ट जो हैं वो सारे मुक्त हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए सिद्धों से और गुरुओं से और कौलांतनाथ से वचन नहीं लेना चाहिए। उनके ऊपर ये नहीं छोड़ना चाहिए कि वो आपके आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करेंगे, वो आपको आशीर्वाद देंगे, आपको दिशा निर्देश करेंगे। देखिए, उन्हें ईश्वर सदृश ही मानिएगा, किंतु कर्म तो आपको ही करना होगा, विचार तो आपको ही करना होगा, आत्मोन्नति के उपाय आपको ही खोजनी पड़ेगी। और जो सिद्धों ने ज्ञान दिया है उसको जीवन में आपको ही उतारना होगा। इसलिए मैं बात यहीं पे समाप्त करूंगा। यदि आपको वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा पे चलनी है, अपना सफर शुरू करना है, उसकी तरफ आगे बढ़ना है, तो आप केवल इसी चीज में ना खोए रहें, बल्कि आप अपने इमोशन को, आप अपने फीलिंग्स को समझिए और उसको बैलेंस करें। उस आपके अंतःकरण में झांकिए, अपने इमोशन को क्लियर करें और अपने ब्रेन की जो थॉट प्रोसेस है उसको एक सीधी अलाइनमेंट में रखिए कि इच्छा को ही आप पूर्ण तरह से अपने जीवन से, अपने अंतःकरण से गिरा देंगे। बाकी सब स्वयं स्वतः ही गिर जाएगा और आपकी एक नई यात्रा शुरू होगी। और जो आध्यात्मिक यात्रा की जो सीढ़ी है, जो रास्ता है, आपको स्वतः ही दिखाई देने लगेगी। आगे की कभी विषय में हम बात करेंगे भविष्य में। तब तक ओम श्री कौलांतकनाथ ईश पुत्राय नमो। नमो आदेश।